हाय एवरीवन। आज जो मैं आपको बताने जाऊंगा इट्स अबाउट प्राइस एक्शन। मैं सीधा डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ और जिससे कि आप समझ पाएँ कि एग्जैक्टली प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करती है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो। सो प्राइस एक्शन में दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार ट्रेंड बता देता हूँ। मार्केट में तीन तरीके की ट्रेंड्स होती हैं। वो होती हैं, फर्स्ट है अपवर्ड, दूसरा है डाउनवर्ड, तीसरा है साइडवेज। ये तीन ट्रेंड रहेगी और अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड साइडवेज। ठीक है, ये तीन ट्रेंड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवर्ड किस तरीके से होती है? अपवर्ड इस तरीके से होती है, जिगजैग फॉर्म में। कभी भी प्राइस एक्शन स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करता है, वो हमेशा जिगजैग फॉर्म पे मूव करता है। तो आप देख सकते हैं एक जिगजैग फॉर्म में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरीके से मूव कर रहा है। एंड सेम तरीके से डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन पे रहेगा। इस तरीके से मूव करेगा, जिगजैग फॉर्म में ही मूव करेगा और इस तरीके से मूव करेगा। ये हो रहा है लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं साइडवेज मार्केट में। साइडवेज मार्केट किस तरीके से मूव करता है? वो साइडवेज मूव करता है, वो हम उसे एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट पे, डिपार्टमेंट इन द सेंस कि मैं इस तरीके से कहना चाहता हूँ कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे उस तरीके से एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट मैं आपको एक बार साइडवेज सिंपल वे में समझा दे रहा हूँ। वो साइडवेज इस तरीके से मूव करती है, प्राइस साइडवेज रहेगी। मतलब बायर और सेलर में इस जगह पे फाइट हो रही है कि कौन ज़्यादा डोमिनेट करेगा मार्केट को। इसके बाद जब भी मार्केट कोई ट्रेंड पे आता है, लाइक सपोज अगर वो अपवर्ड मूवमेंट को ब्रेक करता है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो ऊपर जाए। उसी तरीके से डाउनवर्ड आए तो हाई प्रोबेबिलिटी ये रहता है वो डाउनवर्ड जाए। साइडवेज मार्केट इज अ वेरी क्रूशियल मार्केट। मैक्सिमम पीपल जो लॉस करते हैं वो साइडवेज मार्केट में करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये वाला कॉन्सेप्ट को प्राइस एक्शन का। ये ट्रेंड है, तीन तरीके की ट्रेंड जो है वो है अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड साइडवेज। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं इस चीज़ पे। अब सपोज कि जब भी हम बाय करना चाहते हैं, अब 100 पे अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमें बेचना कहाँ पे है? अगर अपवर्ड जा रहा है तो हम चाहेंगे 110 पे हम बेचें। इससे क्या होगा? 110 माइनस अगर हम 100 करते हैं तो हमारा प्रॉफिट रहेगा 10 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एंड उसी तरीके से जब हम डाउनवर्ड जाते हैं, जो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो शॉर्ट सेलिंग का मैंने डाला था। तो अगर 100 रुपये का हम इसे शॉर्ट सेल करते हैं तो हम चाहेंगे क्या? 90 पे बेचना। इससे क्या होगा? हमें 10 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, साइडवेज मार्केट में हम सिर्फ वेट करते हैं कि किसी तरफ का एक हमें डायरेक्शन मिले और तब हम एंटर करें। तो साइडवेज मार्केट उस तरीके से हम मार्केट में एंट्री लेते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रेंड्स लाइंस के ऊपर। जब हम ये डायरेक्शन बनाते हैं, हम जब ये मूवमेंट को किस तरीके से कैप्चर करते हैं, हम समझते कैसे हैं? अगर जिगजैग भी जा रहा है तो हमें एक कंफर्मेशन चाहिए, ट्रेंड लाइन, हम इसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, मैं और एक बार आपको रिपीट करके बता देता हूँ। सपोज अपवर्ड मूवमेंट है, मैं एक ट्रेंड ड्रॉ करता हूँ। आप देख सकते हो 1 2 3, एक मैंने ट्रेंड ड्रॉ किया। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। मैं आपको इसके बाद स्क्रीन में भी समझाऊंगा, बट आप एक बार ये समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन को अप्लाई किया जाता है। इसके बाद जो लाइन आता है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन। वो एक तरीके का स्ट्रेट लाइन है। ट्रेंड लाइन नॉर्मली वर्टिकल रहता है, स्ट्रेट वर्टिकल नहीं रहेगा, वर्टिकल रहेगा 90 डिग्री के एंगल पे। एंड ये है हॉरिजॉन्टल लाइन जो बेसिकली स्ट्रेट रहेगा। स्ट्रेट रहेगा। आप इसे ऑल्ट प्लस एच कॉम्बिनेशन पे भी यूज कर सकते हैं कीबोर्ड पे। ये सब जो चीज़ें हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, ये सब आप कहाँ कर सकते हैं? ये सब आप कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। ये सब आपको यूटिलाइज करना है जब आप कैंडलस्टिक्स को एनालिसिस करेंगे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन का मैंने बता दिया। ट्रेंड लाइन आप यूज कर सकते हैं ऑल्ट प्लस टी करके। ठीक है, कीबोर्ड में आपको
Alt+T क्लिक करना होगा, इससे क्या होगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक और ट्रेंड लाइन बनेगा। तो हमेशा ये चीज़ हमें समझना है कि ट्रेंड लाइन को किस तरीके से यूज़ करना है। देखिए ट्रेंड लाइन में ना होता क्या है कि अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर जा रहा है और ट्रेंड लाइन एक डायरेक्शन पे है, तो हमें ये देखना है कि ट्रेंड लाइन की जो लोअर लोज है, जो लोअर काइंड ऑफ जो ये जो हायर लोज है, ये टच होने चाहिए ट्रेंड लाइन से। जैसे ही ट्रेंड लाइन से टच हो रही है ना, तो ये कंफर्मेशन देती है ट्रेंड लाइन की। अगर 3 पे टच हो गई तो वेल एंड गुड है, बट अगर 2 पे भी होती है तो आप उसे ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर सकते हो। आपको टच करना जो बहुत जरूरी है इसके लोअर हाइस को, जो ये ऊपर बन रहा है अपवर्ड मूवमेंट के लिए। उसी तरीके से जब हम डाउनवर्ड मूवमेंट पे आते हैं तो ट्रेंड लाइन को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ये आपका इस तरीके से ड्रॉ होगी। देखिए मैं आपको फिर से बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रेट रहेगी। सो बेसिकली आपका देखिए कितना टच हो रहा है, 1 1 2 एंड ये 3। अगर 2 भी हो रहा है तो वैलिड है। ठीक है, वैलिड रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है अबाउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वो सेकंड आ जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो सपोर्ट क्या होता है, आप एक बार स्क्रीन में देखिए, ये सपोर्ट इस तरीके से बनती है। तो सपोज एक मार्केट है, मार्केट एक तरीके से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे हॉल्ट कर दिया, उसके बाद मार्केट ने एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। तो ये जो डायरेक्शन हम जिसको बोल रहे हैं इसे हम कहते हैं पहले तो रेजिस्टेंस। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। नेक्स्ट अगर मार्केट इसी तरीके से नीचे आया और फिर मूव किया ऊपर, तो ये जो बन रहा है इसे हम कहते हैं सपोर्ट। ठीक है, सो होता ये है कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो हमेशा रेजिस्टेंस में एक रेजिस्टेंस बनाता है, उसके बाद नीचे आता है और फिर ब्रेकआउट देता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, 95% ऑफ द ब्रेकआउट हम कहते हैं फेक होता है। 95% ऑफ द ब्रेकआउट है वो फेक है। ठीक है, तो अब ये ब्रेकआउट में बहुत ज्यादा लोग एंट्री करते हैं। ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पुल बैक ये सब एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। सो बेसिकली पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट भी कर सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है, या तो मार्केट ट्रैप बना के नीचे आ सकता है। तो एक तरीके से ये एक तरीके का ट्रेडिंग स्टाइल है। नेक्स्ट आता है मैंने सपोर्ट कहा था, वो रेजिस्टेंस एरिया है बेसिकली। एंड जो नेक्स्ट आता है वो है सपोर्ट। अब आप सपोज नीचे जा रहे हैं, नीचे जाते समय एक सपोर्ट एरिया बनता है, सपोर्ट को ब्रेक करता है, मार्केट हो सकता है इन यहाँ पे कंसोलिडेट करे, उसके बाद वो और नीचे जाए या तो ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिकली कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। और ट्रेंड लाइन भी इस तरीके से देखिए, आप अगर ट्रेंड लाइन का जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जिगजैग फॉर्म पे जा रहा है, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक मार्केट कर सकता है, उसके बाद मार्केट वहां पे भी कंसोलिडेट कर सकता है, ऊपर जा सकता है। सेम आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन का है। मेनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में समझ में आता है। ठीक है, सो ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का और एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सपोज प्राइस है वो अगर 100 पे आया है, ठीक है, 100 पे आके नीचे गया, उसके बाद ऊपर आया है, रेजिस्टेंस को बेसिकली ब्रेक कर रहा है। ये मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एंड मार्केट यहाँ से फिर नीचे आया और एक ऊपर हाई बना दिया और वहां से और फिर नीचे आया मार्केट। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट हमारा जिससे नीचे आ रहा है ना मार्केट, इसे हम कह सकते हैं ये नेक्स्ट सपोर्ट है। तो इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है। और जो इसका नेक्स्ट ये जो एरिया है जहाँ पे ये पुल बैक ले रहा है, यहाँ पे यहाँ से मार्केट फिर आप देख सकते हैं मार्केट इस एरिया को अपना एक नेक्स्ट सपोर्ट बना लिया। तो कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन सकता है। ये एक बार मैं आपको फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। तो अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा भी इस वीडियो को देखिए और एक बार क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखिए, अगर मान लीजिए मार्केट एक 100 रुपीज़ पे है और नीचे है 90 रुपीज़, ऊपर है 110। सो मार्केट इस तरीके से फॉर्म कर रहा है। मार्केट 100 तक आया, एक रेजिस्टेंस एरिया से नीचे गया, पूरा नीचे नहीं गया, फिर वापस ऊपर गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाके टकराया और फिर नीचे आया। ठीक है, जैसे ही वो नीचे आ रहा है वो रेजिस्टेंस पे, जैसे ही वो नीचे आ रहा है जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, जो R1 मैं कह रहा हूँ उसे,
समझे आर कहता हूँ, ये R1 है मेरा, ये नीचे आया और ये मेरा बन गया सपोर्ट S, और इस सपोर्ट को फिर वो तोड़ा और नीचे गया। समझ रहे हैं आप, 100 रुपीज को तोड़ा और नीचे गया। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और अपना रेजिस्टेंस को तोड़ता है और वापस उसी रेजिस्टेंस के पास वापस आता है, तो वो बन क्या जाता है, सपोर्ट। क्लियर? और उसी तरीके से रेजिस्टेंस जो आपका ये है, ये आपका बनता है सपोर्ट। ठीक है, ये क्लियर है? उसी तरीके से आपका जो सपोर्ट है वो बनता है रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट चीज है मैं आपको एक बार स्क्रीन पे समझाता हूँ। तो अब हम आ जाते हैं एक बार चार्ट पे, जैसे कि मैं आपको समझा पाऊँ कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है और किस तरीके से ट्रेंड लाइन बनती है, नॉर्मली प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करता है। सो अब आप देख सकते हो कि मार्केट एक ट्रेंड ड्रॉ, एक मैं ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ मार्केट में। यहाँ से देखिए आप, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया है इस एरिया से, आप देख सकते हैं इस एरिया से क्या लिया है, सपोर्ट। ठीक है, एंड ये एरिया को ब्रेक किया, तो एक तरीके से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। उसके बाद मार्केट क्या किया, मार्केट कंसोलिडेशन के जोन पे चला गया, तो कंसोलिडेशन हो रहा है, आप ये देख रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं, राइट? सो इस तरीके से मार्केट में बेसिकली चीज़ें वर्क करती हैं। अब मैं अगर आपको ये चीज़ बताऊं कि नेक्स्ट मैं एक बार इधर पे आता हूँ, अगर मैं आपको एक चीज़ ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि मार्केट एक ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, एक तरीके से क्या आप देख रहे हैं, एक हायर लो बन रहा है, हायर हाई बन रहा है। ठीक है, हायर लो बन रहा है, हायर हाई बन रहा है। सो ये एक तरीके से अपवर्ड ट्रेंड है। किस तरीके का ट्रेंड है ये अपवर्ड ट्रेंड है। सॉरी मेरा राइटिंग के लिए, बट ये एक आप समझ सकते हैं, एक अपवर्ड ट्रेंड है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आता हूँ डाउनवर्ड ट्रेंड पे। अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड किस तरीके से बन रही है, आप देख सकते हैं मार्केट नीचे आया, काफी नीचे आया मार्केट, उसके बाद मार्केट एक हल्का सा पुल बैक लिया, नीचे आया, फिर एक पुल बैक लिया, नीचे आया। तो ये क्या बन रही है, हायर, ये लोअर हाई है, हायर हाई नहीं, लोअर हाई। उसके बाद आती है लोअर लो, फिर आती है लोअर लो, आप देख सकते हैं, फिर आती है लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे, अब सपोज नेक्स्ट एरिया पे अब मैं आता हूँ, ये एरिया मेरे क्या बन चुकी है, ये एरिया आप लोग कमेंट करके बताइए। ये जो लास्ट में जो एरिया ये बची है, जो मैं निफ्टी का पर्टिकुलरली 26,000 प्राइस में देख रहा हूँ, ये एरिया मेरे लिए क्या है, ये एक तरीके से मेरे लिए एरिया हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है। तो ये एक तरीके से मेरे लिए सपोर्ट है, क्योंकि ऊपर से निफ्टी नीचे आ रहा है, यहाँ से पुल बैक ले रहा है इस एरिया से, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये मेरा सपोर्ट बन चुका है। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर है? अब नेक्स्ट हम आते हैं रेजिस्टेंस एरिया पे। ठीक है, आप देख सकते हो मार्केट इस एरिया पे आया, जैसे ही मार्केट इस एरिया पे आया एक होल्ड लिया और मार्केट नीचे चला गया, तो ये मेरे लिए क्या बन चुकी है, ये रेजिस्टेंस एरिया है मेरे लिए। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद एक बार प्रैक्टिस कीजिए ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाके। इससे क्या होगा कि आप जैसे ये प्रैक्टिस करोगे और इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है, किस तरीके से ट्रेंड लाइन उसके साथ वर्क करती है और हॉरिजॉन्टल लाइन वर्क करती है, और फिर आप प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश कीजिए कि प्राइस एक्शन क्या कर रही है। ओके, होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, मैं चाहता हूँ इस चैनल को ग्रो करना। आप लोग उसमें मेरे लिए काइंड ऑफ ब्लेसिंग दीजिए, हेल्प कीजिए, एंड अच्छे से ट्रेड्स पे फोकस कीजिए। टिल देन ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।